2023-24 आई लीग में कामयाबी हासिल करने के बाद अब कोलकाता के मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब आईएसएल लीग के लिए बिल्कुल तैयार है। आईएसएल लीग में कामयाबी हासिल करने के लिए मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब को 17 साल इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि एक कानून के मुताबिक जब तक आप आई लीग में चैम्पियन नहीं होते हैं आप आईएसएल नहीं खेल सकते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि नेशनल लीग जब हुआ करती थी उस वक्त मॉडर्न बहुत कोशिश के बावजूद भी नेशनल लीग तक नहीं पहुंच पाई। आज के मौजूदा अहदेदारान ने कारनामा कर दिखाया है, एक अच्छी टीम बनाकर, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। वाकई में अमीरुद्दीन बॉबी, इश्तियाक राजू, रशीद, शाहिद रशीद जैसे लोगों के आने के बाद टीम में बहुत बड़ी चेंजिंग और तब्दीली लाई गई और एक अच्छी टीम तरबियत दी गई, एक अच्छे कोच को लाया गया, जिसका ये नतीजा है कि आज मॉडर्न स्पोर्टिंग एक ऊंचाई और एक बुलंदी को तय कर रही है। आइंदा 2024 में देखना है कि आईएसएल लीग में मॉडर्न क्या मुकाम हासिल करती है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे भी अहदेदारान हैं जो बहुत कोशिश कर रहे थे। 1980, 81, 82, 83 के बाद से मॉडर्न स्पोर्टिंग कहीं ना कहीं जवाल पजीर होती जा रही है, लेकिन चेंजिंग के बाद बहुत सारे तब्दीलियां हुई, अहदेदारों को तब्दील किया गया, कई सेक्रेटरी आए और गए। इसके अलावा सदर की भी तब्दीली होती रही, खिलाड़ियों की भी तब्दीली होती रही, कोचों की भी तब्दीली होती रही। उसके बाद एक मुकाम मिला। आज राजा बाज़ार के सरजमी पर राजा बाज़ार फैंस मॉडर्न फैंस क्लब ने एक अशाइया दिया और एक रिसेप्शन पार्टी रखी, जहां पे मॉडर्न के अहदेदारान और खिलाड़ियों ने आकर इस इज़्ज़त अफजाई बख्शी इस महफ़िल की, और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। इश्तियाक राजू ने कहा कि इस क्लब की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ सैदाइयों का है। अगर सैदाई नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं था कि हम लोग इस तरह आगे बढ़ते। शाहिद रशीद साहब ने भी कहा कि मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब का जो कारनामे हैं वो वाकई में एक तारीख़ी कारनामे हैं, और इसके लिए अहदेदारान और सैदाई और खिलाड़ी ये एक टीम वर्क है। हम लोगों ने ये एक अहम कारनामा अंजाम दिया। आइए सुनते हैं कि सचिन, जो इस वार्ड 36 नंबर वार्ड के काउंसलर हैं, उन्होंने मॉडर्न स्पोर्टिंग की इस कामयाबी और रिसेप्शन के बारे में क्या कुछ कहा। राजा बाज़ार फैंस क्लब के प्रेसिडेंट आलम अंसारी भी काबिल मुबारकबाद है जो जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम। धन्यवाद। क्रिकेट, फुटबॉल, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें स्पोर्ट्सशिप मैन होना ज़रूरी है, और खेल को जैसे बढ़ावा दिया जा रहा उसके लिए मैं अंदर से, अंतरात्मा से राजाबाद तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप देखिएगा पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां पे एक दिन खेला होवे दिवस के नाम पे ममता बनर्जी ने दिया है। तो अंतर से ये प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हो रहा है कि राजा बाज़ार के लड़कों ने, आलम अंसारी, जितने भी लोग हैं, गुड्डू भाई है, लाल भाई है, कादिर भाई है, आशिक है, कासिम है, जितने लोग हैं, जितने उत्साहपूर्वक खिलाड़ियों का यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, और मोहम्मडन के जीत के लिए आप सबको बधाई, और स्वयं मोहम्मडन की टीम को मेरी तरफ से बधाई, राजा बाज़ार की तरफ से बधाई। जैसे मैंने माइक में बोला कि जब फुटबॉल का मैच होता है मोहम्मडन का, तो टिकट लेने के लिए हज़ारों लड़के राजा बाज़ार से फ़ोन करते हैं, तो देख के खुशी होता है कि स्पोर्ट्स के प्रति उनका लगाव बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। ममता बनर्जी ने इसीलिए 16 अगस्त को खेला हुए दिवस का पालन किया। फुटबॉलर राजू हमारे कोच है, साथ में आशिक स्पोर्ट्स सेल का प्रेसिडेंट है। शाम को आप खन्ना पार्क में जाइएगा, वहाँ पे बच्चे हमेशा फुटबॉल, क्रिकेट खेलते रहते हैं। ये हमारे चेयरमैन फुटबॉल के बहुत अच्छा ट्रेनिंग करवाते हैं, और हम लोग इनके साथ हैं, और मैं कोशिश करूंगा 2000 लोकसभा चुनाव के बाद, जैसे हमारी बात हुई है कि वहाँ के क्लब को और अच्छे तरीके से, बेहतर ढंग से कैसे किया जा सके, लड़के वहाँ पे अच्छे। राजा बाज़ार फैंस क्लब के रूह रवां आलम अंसारी ने एक तारीख़ी प्रोग्राम रखकर कोलकाता वालों को ये सीख दी है कि अगर टीम कामयाबी हासिल करती है तो उनके अहदेदारान खिलाड़ियों को दावत देकर उनकी हिम्मत अफजाई और इज़्ज़त बख्शी जाए। लिहाजा इस सिलसिले में आलम अंसारी ने अपने अदारे के तरफ से एक सपासनामा भी इश्तियाक राजू और उनकी टीम को दी। इस टीम में अकरम साहब, बिलाल साहब और सोनू भाई भी मौजूद थे। इसके अलावा जो साबिक जनरल सेक्रेटरी दानिश साहब वो भी मौजूद थे।
इस मौके पर सभी ने खुशी का इजहार किया और ये प्रोग्राम वाकई में कोलकाता वाले के लिए एक सबक है कि इस तरह के प्रोग्राम पहली बार राजा बाज़ार के सरजमी पर करके राजा बाज़ार ने एक माइलस्टोन कारनामा अंजाम दिया है। महोदय स्पोर्टिंग क्लब एक कदीमी अदारा है। इस अदारे की पहचान हिंदुस्तान से होती है। हिंदुस्तान में कहीं भी आप रहें, अगर महोदय स्पोर्टिंग का नाम लें तो वो पता चलता है कि महोदय स्पोर्टिंग क्लब कोलकाता के बारे में कहा जा रहा है। इस क्लब के सैदाइयों की उम्र देखें, आज भी बुज़ुर्ग सैदाई हैं जो अपने टीम की कामयाबी पर और नाकामी पर खुशी का इजहार करते हैं। खेल हार जीत का हिस्सा होता है, लिहाजा हार से जितनी खुशी और हिम्मत मिलती है, जीत से भी उतनी ही खुशी पाई जाती है, क्योंकि हार हमें एक सबक देता है कि हमने गलती कहाँ की है। हार से हमें सीखने का मौका मिलता है। लिहाजा हार से सैदाइयों को जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अहदेदारों को इस खामी को देखना है कि हमसे गलती या खामियां कहाँ हुई, हमें क्या तब्दीली करनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में टीम कामयाबी हासिल करे। तो जीत ही नहीं, हार से भी हमें सबक मिलती है। राजा बाज़ार मॉडर्न फैंस क्लब के रूह रवां आलम अंसारी ने क्या कुछ कहा। राजा बाज़ार मॉडर्न फैंस क्लब आज जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, वाकई में एक तारीखी प्रोग्राम है, क्योंकि कलकत्ता में इस तरह का ये पहला प्रोग्राम है। यकीनन इससे मॉडर्न स्पोर्टिंग के अहदेदारों और खिलाड़ियों को एक हौसला मिलेगा। बहैसियत सैदाई आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब एक कदीमी क्लब है। कलगड़ा लीग चैंपियन बहुत मुनाफा हुआ, लेकिन आई लीग चैंपियन ये पहली बार मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब हुआ, जो नहायत ही खुशी की बात है। और राजा बाज़ार से गहरा ताल्लुक़ मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब का रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि यहाँ राजा बाज़ार से बहुत से प्लेयर मॉडर्न स्पोर्टिंग में खेले। मॉडर्न स्पोर्टिंग में खेलने के बाद फिर दूसरे क्लब में गए। आज तमाम प्लेयर भी यहाँ पर मौजूद थे। ये बहुत ही खुशी की बात है। अगर हम लोग अपने अदारे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम सब मिलकर मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसकी हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई नहीं करेगा। खुद करना पड़ेगा, तब हमारी कौम आगे बढ़ेगी। हिंदुस्तान में मॉडर्न स्पोर्टिंग एक पहचान है। इस पहचान को बाकी रखने के लिए और क्या करना चाहिए कि मॉडर्न का पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन हो? हमारे बुजुर्गों ने जो बुनियाद रखी है 1891 में, मैं अभी ये महसूस कर रहा हूँ कि मौजूदा कमेटी जो है ये कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में मॉडर्न स्पोर्टिंग की ये मौजूदा कमेटी और हम लोग ताउन भी करेंगे कि आगे चलकर और भी बड़े कारनामे अंजाम दें और ISL चैंपियन हो। यही हमारा सपना, यही राजा। सवाल है सर कि अभी जो मौजूदा दौर में मॉडर्न स्पोर्टिंग के खिलाड़ी हैं, क्या वो ISL चैंपियन होने के लायक हैं? बिल्कुल हैं। अगर अहदेदारान ऐसा महसूस करेंगे, कोच महसूस करेंगे कि कुछ और खिलाड़ी लाई जाए, तो वो और बेहतर होगा। लेकिन हमारे जो मौजूदा खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, ये उम्मीद करते हैं कि ISL भी खेल पाएंगे। वैसे अगर खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो माशाल्लाह मौजूदा कमेटी उसकी भी बंदोबस्त कर देगी। आपको क्या लगता है डिफेंस में हम लोग बहुत मजबूत हैं? डिफेंस में मजबूत हैं। और देखिए, ये पूरा टीम जो है ये एक पैक टीम है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है, जो आखिरी खेल में हम लोगों ने देखा कि डिफेंस में थोड़ी सी ये बात रह गई। तो इंशाल्लाह अहदेदारान जो है ये आने वाले दिनों में इस कमी को भी दूर कर देंगे। और उम्मीद करते हैं राजा बाज़ार की तरफ से हम लोग कि ISL चैंपियन हो, ताकि इससे भी शानदार प्रोग्राम राजा बाज़ार वाले मॉडर्न स्पोर्टिंग के इजाज़ में रखें। सर, ईद के बारे में, ईद की जो खुशियाँ हैं, उस खुशी ने कहीं ना कहीं दोबाला कर दी है मॉडर्न को ISL में ले जाकर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये साल तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने दो ईद मनाया। एक मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब चैंपियन है उसका ईद था, और एक रोज़ा रखने के बाद का ईद था। लेकिन ये मॉडर्न स्पोर्टिंग जो है सिर्फ जो है आपका जो है आई लीग चैंपियन नहीं हुई है, बल्कि IS बॉल लीग जो 3 साल चैंपियन हुई है। और सबसे बड़ी बात ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2007 से आई लीग शुरू हुई थी, और मॉडर्न स्पोर्टिंग जो वाइट टीम है जो बोली लगाकर जो है चैंपियन नहीं, बल्कि खेल कर चैंपियन हुई है। और सबसे बड़ी बात है, मैं थोड़ा स्टेज में एक बात बोलना भूल गया था कि मॉडर्न चैंपियन के साथ जो है बेस्ट प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर और बहुत सारे ट्रॉफी, बेस्ट कोच, ये सारे 10 ट्रॉफी दिया गया, उसमें 5 ट्रॉफी मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब को मिला है। ये भी एक बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है ये राजा बाज़ार के फैंस क्लब, आपने देखा होगा किस तरह से बुजुर्ग लोग जो है मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के झंडा को अपने दिलों से लगाए हुए थे। आपको याद होगा मॉडर्न स्पोर्टिंग का
बहुत दौर आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा दौर भी देखा, बुरा दौर भी देखा। आज फिर इंशाल्लाह ताला अच्छा दौर आया, लेकिन मॉडलिंग के शदाई को गैलरी का भी खाली नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए गैलरी हमेशा भरा। सर मुझे लगता है 1980-81 के बाद जी ये 2023 और 24 में जो टीम ने कारनामा अंजाम दिया है वो अपने आप में एक मिसाल है। सिर्फ 2023-24 आपने देखे होंगे 2019 के बाद से, लॉकडाउन के बाद से कल हमेशा मॉडल स्पोर्टिंग क्लब जो है आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही थी, और जब से इन्वेस्टर आए हैं तो उसके बाद जो है हम लोग को और हौसला मिला। आपने देखो यही हौसला दिया कि इन्वेस्टर जो है टीम बना रही थी, हम लोग क्लब बना रहे थे, और क्लब को ऐसा बना कर रख दिया है कि आज लोग जो है वहाँ रोज देखने आ रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे हिंदुस्तान से, चाहे वो AFI के प्रेसिडेंट हो, चाहे पश्चिम बंगाल की प्राइम मिनिस्टर हो, सब वहाँ आ रहे हैं, और बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े लोग जो हैं वो क्लब में आते हैं, एक बार क्लब को देख के जाते हैं। तो ये सिर्फ जो है हम लोगों की नहीं है, बल्कि मॉडल स्पोर्टिंग क्लब के शहदाई के लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है कि आज उसकी क्लब को जो है लोग इज्जत की नज़र से देख रहे हैं। एक अहदेदार के हैसियत से आप इस वक्त टीम में कहाँ कमजोरी देख रहे हैं, किस फील्ड में? कोई कमजोरी नहीं है। आप बताइए, बेस्ट गोलकीपर हमारा, बेस्ट फील्डर हमारा, सबसे ज़्यादा जीत हमारी, सबसे हाई स्कोरर हमारा इसका कमी कहाँ है? और आखिरी मैच में 3-1 से हार, वो भी हमारी। ये हमारे हम लोगों के लिए बहुत एक दुख की बात हुई, लेकिन देखिए हम लोग चैंपियन चुके पहले हो चुके थे, और इससे पहले भी कई मतलब ऐसा बड़ी बड़ी टीम है, मोहन बगान है जो चैंपियन डिक्लेयर हो चुकी थी, आखिरी गेम में वो हारी है। लेकिन हाँ, उस दिन ये हुआ क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी थे, कहीं ना कहीं तो सर चूक हुई है। नहीं, कोई चूक नहीं है, कोई रिजर्व खिलाड़ी को उस दिन मौका दिया गया ताकि देखिए वो पूरा चैंपियन में वो बैठे रहे। उस दिन गोलकीपर को भी चेंज किया गया, लेकिन ये भी इत्तेफाक की बात है, जो गोलकीपर खेले थे उनको नंबर 1 के लिए तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, लेकिन जो है सेकंड गोलकीपर वो रेगुलर खेले और उन्होंने टीम को चैंपियन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कबड्डी को मुबारकबाद दिया है तो 100 साल से क्लब चल रही है, उसको तो आप याद मत कि जो अभी मौजूदा हालत में हम लोग देख रहे हैं, मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसको मुबारकबाद दी, इसकी तारीफ कीजिए। थैंक यू। কমিটি আমাদের আছে আন্ডার দ্য প্রেসিডেন্সি আমিরউদ্দিন ববি, আমার ভাই রাজু ভাই, আমাদের সমস্ত কমিটি মেম্বার, স্পেশালি আমাদের ইনভেস্টর বাংকার হিল, আমি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর এই রাজাবাজার ফ্যান্স ক্লাব এখানকার মানুষদেরকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানাই যে ওরা একটা কলকাতা, শুধু কলকাতা সারা ভারতবর্ষে একটা মেসেজ দিয়ে দিয়েছে যে মোহামেডান স্পোর্টিং যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এতে যারা পরিশ্রম করেছে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, এর থেকে বড় কোনো জিনিস হতে পারে না। আর যেহেতু কলকাতার মোহনবাগান লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তার জন্য মোহনবাগানকে আমরা কংগ্রাচুলেট করি, আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। একটাই জিনিস বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ ফুটবল অনেকটা যে পিছিয়ে গিয়েছিল এখন নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারছে, আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক চেষ্টা করছেন পশ্চিমবঙ্গতে যেমন ফুটবল যে মেক্কা ফুটবল বলা যায় সে ফুটবল পশ্চিমবঙ্গতে রিটার্ন আসুক, আমাদের গ্রাম থেকে ছেলেরা উঠে আসুক, আর ভালো ভালো প্লেয়ার পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৈরি হোক, এটাই আমাদের চেষ্টা। আর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সবাইকে, যারা আমাদের সাপোর্টার প্রথম থেকেই আছেন, যারা আজকে আমাদের মধ্যে নেই তাদেরকেও আমরা মনে করছি, আর যে সাপোর্টাররা সারা বছর সারা কলকাতা কাশ্মীর অবধি আর সারা ভারতে ঘুরেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর যে আজকে প্রোগ্রাম হয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এটাই বলতে চাই যে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে থাকুন, কাছে থাকুন, আমরা সব সময় আপনাদের সঙ্গে থাকবার চেষ্টা করব। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই রাজাবাজার ফ্যান্স ক্লাবের সমস্ত সদস্যদেরকে এবং আলম ভাইয়ের সমস্ত টিমকে যে আমাদেরকে আজকে আমন্ত্রণ এখানে করেছেন, আমাদেরকে ডেকেছেন, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এবং তার জন্যে আমি একটা যেটা আমার বক্তৃতাতে কথাটা বলেছি যে এই যে আমরা যে জয় শুধু ক্লাবের জয় না, এই জয়টা হলো সমস্ত দর্শক, সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী, সমস্ত আমাদের যারা রাজাবাজার এবং যারা যারা ফুটবল লাভার তাদের জয় হয়েছে। এবং এই জয়ের পিছনে আমাদের সব থেকে বড় ভূমিকা আছে আমাদের দর্শক, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবং এইভাবে তাদেরকে বলবো যে আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে যে এইভাবে আপনারা সাপোর্ট করে আসুন, ইনশাআল্লাহ আগামী দিনে আমরা আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হব। बैठ जाओ आप लोग। हाँ, ये मोहम्मदन स्पोर्टिंग के अहदेदारान के साथ आज के जो प्रोग्राम के सब लोगों ने मेहनत किया, इन लोगों का एक ग्रुप फोटो, ये एक यादगार फोटो होगा शफाजनामे के साथ। मोहम्मदन स्पोर्टिंग जिंदाबाद, जान जान
जान जान, दिल दिल, दिल दिल। आज का ये प्रोग्राम हम लोगों के अंदर में कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं जानता हूँ, तो वो थोड़ा सा नाराजगी है उनको, मगर ऐसी बात नहीं है। ये वक्त है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। तो मैं करीब 24-25 साल पहले आज यहाँ पर सोनू भाई भी हम लोगों के साथ मौजूद हैं, हमारे यहाँ मौजूद हैं आलम भाई, वो हमसे थोड़े से सीनियर हैं, मगर उनके साथ हम प्रैक्टिस किए हैं और उनके साथ खेले हैं। यहाँ मौजूद है यहाँ हमारे मुमताज़ भाई, उनके लिए एक जोरदार ताली। जहाँ हर वक्त ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है उनके साथ जहाँ हमने खेला नहीं होगा। मेरे ख्याल में हर जगह, उस ज़माने जब छोटे थे हम, उस ज़माने में चाहे 410 का टूर्नामेंट हो, चाहे वो उस वक्त 5 फीट का भी एक टूर्नामेंट होता था, तो वो टूर्नामेंट हम लोग एक साथ खेलते थे। वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर यही ग्राउंड है, राजा बाजार रेलवे ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ पर भी खेले करते थे। यहाँ मौजूद है हमारे अकरम भाई, हमारे ट्रेजरर, जिनके हाथ में खजांची होता है, पैसा होता है, जब शॉर्टेज होता है तो इनको आवाज़ देते हैं। हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं शाहिद रशीद साहब, हमारे रुस्तम भाई। आप देख रहे होंगे प्लेयर यहाँ पर खेलते हैं मैदान में, वहाँ पर रिजल्ट होता है, तो इसके पीछे बिहाइंड द बार जो होता है, या पिक्चर के पीछे एक हीरो होता है, मगर उसके पीछे एक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर होता है। तो ये जो है, इन लोग डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं। ग्राउंड जो आज देख रहे हैं, मॉडर्न स्पोर्टिंग ग्राउंड, आज जो ग्राउंड के अंदर में जो खूबी है और ग्राउंड को जो सजाया गया है, वो सजाने में हमारे रुस्तम भाई को एक जोरदार ताली रुस्तम भाई के लिए, और हमारे बिलाल भाई, जिन्होंने बहुत मेहनत कर वो ग्राउंड को सजाया है। उसके साथ हमारे यहाँ पर मौजूद है हमारे और एक यंग सेक्रेटरी, जो इसके पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे हमसे पहले, दानिश इकबाल साहब। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इसके पहले भी जो हम लोगों ने ट्रॉफी जीता है, तो उनके सेक्रेटरीशिप में जीता है, तो उनको भी एक जोरदार ताली। আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন গোপাল। যখন আমরা আই লিগ ওঠিনি, যখন আমরা সেকেন্ড ডিভিশনে ছিলাম, তখন এই গোপাল দাস, এই মাধব দাস, এই আমাদের আবিদ ভাই, তখন ওই টুর্নামেন্টটাকে আমাদেরকে সেকেন্ড ডিভিশন থেকে আই লিগে তুলেছিল এরাই। এনাদেরকেও একটা জোরদার তালি ধন্যবাদ জানাই তোমাদেরকেও। तो मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा था कि ये जीत जो हुई है, ये जीत के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई हीरो है तो हमारे प्लेयर है, जो हमारे साथ हमेशा, चाहे वो कैलकाटा लीग हो, चाहे वो डूरेंट कप हो, चाहे वो ISL से पहले जो हम लोगों का एक स्टेप था आई लीग, जिसको हम लोगों को जहाँ पर पहुँचाए आज, इसके हकदार अगर कोई है तो हमारे प्लेयर हैं, कोच हैं, और उसके साथ हमारे जो रीढ़ की हड्डी है और जो हमारे सदाई है, जो सपोर्टर है, ये आप लोग हमारे हीरो हैं। क्योंकि आपके बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता था, क्योंकि आप हमेशा से सिर्फ ये नहीं है कि सॉल्ट लेक या जुबो भारती या किशोर भारती में आपने जाकर टीम की हिम्मत अफजाई की है, क्लब की हिम्मत अफजाई की है। आपने हमेशा से देखा गया है, चाहे वो नैहाटी हो, चाहे बैरकपुर हो, चाहे वो हमारे कल्याणी स्टेडियम हो, आप लोगों ने वहां जाकर टीम का हिम्मत अफजाई किया है और टीम को आगे ले जाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि यहाँ से जो हमारे सदाई हैं, यहाँ से कश्मीर तक, जिसको कहते हैं ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप लोगों ने ये तय किया है। किस लिए तय किया है? मोहम्मडन स्पोर्टिंग को कामयाब करने के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए भी एक जोरदार ताली हम अपनी तरफ से मारना चाहते हैं। एक बात पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और बहुत ही खुशी की बात है, वाकई में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के लिए, और ख़ास करके मॉडर्न स्पोर्टिंग के शदाई के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक अरसे के बाद, 25 साल के बाद, 1907 से आई लीग शुरू हुई थी और 2007 से शुरू हुई थी और 2024 में 25 साल के बाद जो है मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब आई लीग चैंपियन हुई है। सिर्फ आई लीग चैंपियन नहीं हुए, एक चीज़ और हम लोग भूल रहे हैं कि मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब गुज़श्ता 3 सालों से लगातार
कलकत्ता फुटबॉल लीग भी चैंपियन हुई है। इसे भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 1933 से लेकर 1939 तक जब 6 साल तक मॉडल स्पोर्टिंग क्लब चैंपियन हुई थी, और उस जमाने में अंग्रेजों की दौर हुकूमत थी, और पहली बार किसी हिंदुस्तानी टीम ने डोरंट कप 1940 में जीता था, तो वो उसका नाम था मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब, मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब, मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब। हमारे अभी एक बुजुर्ग वहाँ देखिए खड़े हुए हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। आप सामने आइए, थोड़ा सा आप सामने आइए। बद्दू भाई, देखिए ये लोग हैं हमारे सपोर्टर, ये शदाई है। हम लोग इनके सामने छोटे हुए बड़े हुए, लेकिन आज इनका जज्बा को देखिए, इनके जज्बा को सलाम कीजिए और इनको एक जोरदार ताली के साथ इनका जो है खैर मकदम कीजिए, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया कि मॉडर्न के सपोर्ट की आदत है। हम लोग बचपन में मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब में देखते थे, सपोर्टर को देखते थे, और उनके बारे में आज तक हम लोग जो बातें करते हैं। यही वो सपोर्टर है जिन्होंने मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब को जिंदा रखा है। इन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। और इसका इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मुख्तसर से बात है। बाकी ये बहुत खुशी की बात है कि मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब आई लीग चैंपियन हुई है, और इंशाअल्लाह ताला आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि आईएसएल चैंपियन क्लब होने से पहले खासकर मैं अपने सदर जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब, यहाँ कमर भाई बैठे हुए हैं, राजू भाई बैठे हुए हैं, इन लोगों की मेहनत से जो है आज मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के जो टेंट है एक नई शक्ल में देखी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से अगर कोई सबसे बेहतरीन क्लब अगर आज कलकत्ता की सरजमीन पर है तो वो सिर्फ मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब है, मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब है। तो मैं इन तमाम लोगों को, इन लोगों को मुबारकबाद स्पोर्टिंग क्लब के तरफ जानिब तरफ से वेलकम किया है, सबों को मुबारकबाद देता हूँ। आखिरी वक्ता रखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे।